हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कल हम लोगों ने साइन कंक्लूजन टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। सही है, करेक्ट है, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है, आवाज सब कुछ आ रही है, आवाज वगैरह? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर, आवाज वगैरह क्लियर है। अभी ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। सही है भाई, आवाज ठीक है, सभी को आ रही है ना आवाज? आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा दिया गया है दोस्तों, आप सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसी में आपके पास में आ जाएगा। अगर वो प्राइवेट हो रखा हो, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, उसको कर देंगे, सही कर देंगे। अदरवाइज आप चेक कर लेना एक बार, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर? दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड दिस इज माय सेकंड क्लास। चलिए, अब यहां पर देखिए साइन कंक्लूजन। साइन कंक्लूजन में 5 चिन्हों को मोस्टली आपको ध्यान में रखना है। ग्रेटर, इक्वल, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल, ये 5 चिन्ह जो हैं ये संबंधित होते हैं साइन कंक्लूजन से। इनको रीड करने का तरीका दोस्तों भली बात ही आप सभी लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है? इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। इसको रीड करेंगे हम ए बड़ा है बी से, है ना? इसको दोस्तों रीड करेंगे ए छोटा है बी से। इसको हम रीड करेंगे ब्रदर ए बराबर है बी के। इसको हम रीड करेंगे ए बड़ा और बराबर है बी से। इसको हम रीड करेंगे ए छोटा और बराबर है बी से। करेक्ट है? अब आप लोग यहां पर देखिएगा दोस्तों, इस जगह देखना, अगर इसको काट कर दिया हमने, यानी ग्रेटर का साइन था, इसको काट दिया, यानी कि जब इसको रीड करेंगे तो ये बनेगा ए बड़ा नहीं है बी से। अगर ए बड़ा नहीं है बी से अर्थात ए छोटा और बराबर होगा बी से। अगर ए छोटा नहीं है बी से अर्थात ए बड़ा और बराबर होगा बी से। यदि ए बड़ा और बराबर नहीं है बी से अर्थात ए छोटा होगा, ए की सिंबल बच रहा है। अगर ए छोटा और बराबर नहीं है बी से तो अर्थात ए बड़ा होगा बी से। ये हम सभी लोगों ने कल देख लिया था। इसके अलावा अगर ए बराबर नहीं है बी से अर्थात ए बड़ा हो सकता है बी से या फिर ए छोटा हो सकता है बी से, दोनों ही केस हो सकते हैं। कल हम लोगों ने चीजों को देखा था और समझा था कि क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो किस प्रकार का होता है। स्टेटमेंट मिलता है, कंक्लूजन मिलता है ना? हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन दिया जाता है। कथन में एक जो है आपके पास में टर्म्स लिखी होंगी इस प्रकार से, और कंक्लूजन दिए हुए होंगे। कंक्लूजन को हमें चेक करना होता है, निष्कर्ष को हमें जांचना होता है। यदि जैसे 2 कंक्लूजन है, पहला अगर कंक्लूजन फॉलो होगा तो आंसर में दिया हुआ होगा ए ऑप्शन में फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। दूसरा कंक्लूजन फॉलो होगा तो बी ऑप्शन में दे रखा होगा बी कंक्लूजन फॉलो। आइदर और अगर या वाली स्थिति बन रही होगी तो सी ऑप्शन। नाइदर नोर अगर दोनों ही गलत होंगे तो डी ऑप्शन, और दोनों ही सही होंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो दैट मींस ई ऑप्शन। इसके अलावा मैंने आपको यह समझाया था, ठीक है, एक तो लीनियर आपको मिल सकता है, यानी एक ही स्टेटमेंट मिले, सीरीज एक में ही चल रही हो पूरी की पूरी, या फिर डिवाइडेड हो, या फिर स्टेटमेंट्स जो हैं डिवाइड करके भी दे सकता है, उनको एक साथ लीनियर भी बनाया जा सकता है सोल्व करते समय। इसके अलावा कल हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि जहां पर भी स्टेटमेंट में बराबर का साइन आ जाता है, जहां पर भी इक्वल लिखा होता है, उनको तुरंत गोला कर देते हैं। तुरंत गोला क्यों करते हैं? क्योंकि वो दोनों एक ही चीज होती हैं। जैसे डी बराबर ई है तो डी और ई एक ही चीज है, चाहे डी लिखो या ई लिखो, तो डी का रिलेशन बाकियों से जो होगा वही ई का रिलेशन भी बाकियों से होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने सीखा था रूल नंबर 1 कि अगर पूरा का पूरा रिलेशन, ये देखिए पूरा का पूरा रिलेशन अगर आपको दिखाई देता है, देखिए
अगर पूरा का पूरा रिलेशन अगर आपको दिखाई देता है तब वो चीज क्या होती है, सही होती है। जैसे ए और बी के बीच में पूरा रिलेशन ग्रेटर और इक्वल का है, तो भैया ये चीज क्या होगी, अगर कंक्लूजन में पूरी दिखाई दे रही है तो सही है। अगर आधी अधूरी सिर्फ ग्रेटर दिखाई देता है तो भी गलत है, सिर्फ इक्वल दिखाई देता है तो भी गलत है। ठीक है, अब जैसे ए का मेरे को सी के साथ रिलेशन निकालना था, तो ए का सी के साथ रिलेशन क्या था, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। ठीक, और ए बराबर भी है बी के, बी बराबर है सी के, तो दोनों ही सिंबल चल रहे हैं। ग्रेटर का साइन भी एंड तक जा रहा है, इक्वल का साइन भी सी तक जा रहा है ना। तो ग्रेटर और इक्वल जो होगा वो सही होगा। ए और सी के बीच में जो रिलेशन है ग्रेटर और इक्वल का बनेगा, ना कि ओनली ग्रेटर का। इसलिए आंसर क्या बना, सेकंड फॉल। यहां तक समझ में आ गया था गाइस? सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक सेकंड रूल मैंने समझाया था सेकंड टर्म के तौर पे। क्या समझाया था? उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की चीज लिखी हुई है, ए बड़ा और बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से, और मुझे अगर ए से सी तक जाना है तो ए से सी तक एक ही चिन्ह चल रहा है, कौन सा, ग्रेटर का। ठीक है, क्लियर है? देखो ए बी और सी है, और अगर ए से और सी, ए और सी के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है, ध्यान से देखो, किसके बीच में, ए और सी के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेटर का साइन एंड तक चल रहा है, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, ए ग्रेटर देन सी, करेक्ट। इक्वल वाला सिर्फ बी के साथ है, सी के साथ नहीं है, इसलिए ए का सी के साथ जो रिलेशन बना वो ग्रेटर का बनेगा इस वाले केस में। परंतु इस वाले केस में आप ये कभी नहीं कहोगे कि सर सी तक जाने के लिए बराबर दोनों में दिख रहा है, क्योंकि अगर कहीं पर बराबर, सिर्फ बराबर लिखा हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, अगर कहीं पर सिर्फ बराबर लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो कार्य ही ये करना है कि इनको सर्किल कर देना है, राउंड कर देना है, गोला कर देना है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। अगर ये दोनों एक ही चीज हैं तो चाहे बी को लिखो या सी को लिखो, जब ये एक ही हैं तो ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सी के साथ भी होगा, ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वही ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। और वो रिलेशन कौन सा है, ग्रेटर और इक्वल का। वो रिलेशन कौन सा है, ए का, ग्रेटर और इक्वल का। ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल अगर कहीं पर दे रखे हैं तो वो चीज सही है। ओनली ग्रेटर दिया होता ए का सी के साथ रिलेशन में तो वो रॉन्ग है। ओनली इक्वल दिया होता ए का सी के साथ में रिलेशन में तो वो रॉन्ग है, क्योंकि पूरा रिलेशन तो ए का सी के साथ ग्रेटर और इक्वल का है ना, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीजें हैं, दोनों बराबर हैं, चाहे बी लिखो या सी लिखो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस वाले केस को भी ध्यान रखना, इस वाले केस को भी ध्यान रखना। करेक्ट है? सभी लोग थम्स अप कर देंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप सभी लोग जानते ही हैं, नीलम जी को हमने प्रदर्शित किया ही था। अब आज आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे चलेंगे आज। चलो भाई, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, मजा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए, अभी आप लोग पढ़ लें, आपके जो भी सवालों के जवाब होंगे, क्लास नहीं दिखी या ये हुआ या वो हुआ, वो मैं अंत के 3 या 4 मिनट में आपको पूरी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप पूरा फोकस यहाँ रखें। अब दोस्तों, आज जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम आइदर और के केस को भी एक बार देखने वाले हैं कि आइदर और का जो केस होता है, ठीक है, कौन सा केस, आइदर और। आइदर और का केस कहां कहां लगेगा, कब कब लगेगा। आइदर और जिसको अपन कहते हैं या वाली स्थिति, या वाली स्थिति कहां कहां पर और कब कब बनेगी। ठीक है भैया, ध्यान से अच्छे से देखिए। देखिए, मान लीजिए पहला कंसेप्ट देखिए, आइदर और के 2 केस होंगे। आइदर और के 2 केस होंगे। फर्स्ट केस तो इधर देख लेना,
फर्स्ट केस कहां पर अप्लाई होगा? मान लीजिए स्टेटमेंट इस प्रकार से दे रखा है, जिसको आप कहते हो कथन। देखिएगा, कथन आपका दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इस प्रकार से दे रखा है। और कंक्लूजन दे रखा है इस प्रकार से, कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, करेक्ट। तो सिंपल सा कंसेप्ट, बस इतना सा याद रखिएगा कि अगर बी और सी को अगर आप ध्यान से देखो, मान लीजिए पहला मैंने दे रखा है बी बड़ा है सी से, ठीक है, और दूसरा दे दिया मैंने आपको बी बराबर है सी के। ठीक है, अब आपको बताना है क्या यहाँ आइदर और अप्लाई होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर आइदर और अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा आइदर और? अभी चेक करिए। इसी चीज को समझना है कि इस केस में आइदर और क्यों लगा। बी और सी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ही आपने बोला कि भाई कथन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, कंक्लूजन में देखना, ये है स्टेटमेंट, करेक्ट, ये है स्टेटमेंट यानी कि कथन, ये है कंक्लूजन। चलो इधर देखना, आपने कहा कि B बड़ा है C से और B बराबर है C के। यहां पर आपने कहा कि सर यहां पर आइदर और लगा, पर इसका रीजन क्या है? यहां पे आइदर और क्यों लगा, क्यों बना ये आइदर और का केस? मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाता हूं। दोस्तों देखिएगा, दुनिया की दो चीजें हैं, ठीक है, अच्छे से समझना एक बार। दुनिया की दो चीजें हैं और उनके बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करनी है। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में ये एक रिमोट है और मेरे हाथ में ये एक पेन है। ठीक है, दुनिया की ये दो चीजें हैं जो मेरे हाथ में है, एक हाथ में रिमोट है, एक हाथ में पेन है। अब इनके बीच में मैंने कंपैरिजन किया, मैंने तुलना करी, जिसके माध्यम से मुझे पता लगा कि ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज इस वाली चीज से बड़ी और बराबर है। मैंने कहा कि ये जो मोबाइल ये जो रिमोट है, ये रिमोट इस पेन से बड़ा और बराबर है। ठीक है, मैंने सिंपल सा ये लिखा है कि B जो है वो C से बड़ा और बराबर है। छोटे का तो कोई सवाल ही नहीं है, तीसरे वाले चिन्ह की तो बात ही नहीं हो रही, तो वो तो है ही नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ बड़े का साइन और बराबर का साइन ही यूज हो रहा है। अब आपने कहा कि सर आपने तो कल रूल ये बताया था कि जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो बड़े और बराबर का है। अब आप कह रहे हो, एक कथन के अंदर आपने कहा कि बड़ा जो है ना, बड़ा आधा अधूरा अगर रिलेशन आएगा तो आप कहोगे कि गलत है। भाई यही कहोगे ना आप? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ गाइस, तुरंत प्रभाव से बताना हाँ या ना। आपने कल कहा था सर कि पूरा रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो अगर पूरा रिलेशन आएगा तब वो चीज सही होगी, अगर आधा अधूरा रिलेशन आएगा तो वो चीज सर गलत होती है। ठीक है, आपने कहा कि भैया बड़े और बराबर में से तुमने कहा कि बड़ा वाला गलत है क्योंकि आधा अधूरा रिलेशन है। तो मेरे भैया अब तुम्हारी मजबूरी हो गई कि तुम्हें बराबर वाले को सही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? बराबर वाला भी तो आधा अधूरा रिलेशन है, उसको भी तो गलत करो। भाई कल रूल तो हमने ये सीखा था कि सर बड़ा और बराबर अगर कहीं दे रखा है, ठीक है ना, पूरा रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो सर अगर आधे अधूरे रिलेशन कहीं आ रहे हैं तो वो गलत होने चाहिए ना। पर तुम साथ के साथ ये भी तो सोचो मेरे भाई कि अगर पूरा का पूरा रिलेशन जिसके अंदर एक दे रखा है बड़ा है और एक बार दे रखा है बराबर है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि बड़ा वाला गलत है, तो फिर भाई साहब बराबर वाले को तो सही लेना पड़ेगा। क्यों? अन्यथा इनके बीच में फिर रिलेशन ही नहीं बनेगा।
अरे भाई दुनिया की ये जो दो चीजें तुमने ली, इनके बीच में तुमने रिलेशन निकालना है। इनके बीच में रिलेशन तुम्हें 100% पता है कि बड़े या फिर बराबर का है, और एक ही प्रश्न के अंदर ये दोनों पार्ट में डिवाइड होके आ रहा है, और तुम कह रहे हो कि नहीं बड़ा वाला आधा अधूरा रिलेशन है, इसको गलत करो। तो फिर बराबर वाले को सही लेना पड़ेगा। इसका कारण यह है क्योंकि जब दुनिया की दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना होता है, अगर एक चीज को तुमने बोला कि भैया वो गलत है, तो दूसरी वाली तो ऑटोमेटिकली मान्य हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी? वरना अगर इसको भी तुमने गलत कर दिया तो फिर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। इसका मतलब बी और सी मिथ्या है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रखा तुमने। तो तुम्हें नहीं पता, अगर बड़ा वाला तुमने गलत कर दिया तो बराबर वाले को सही लेना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी हो गई। और अगर बराबर वाले को अगर तुमने गलत ले लिया है तो भाई साहब फिर बड़े वाले को तुम्हें सही लेना पड़ेगा, ये भी तुम्हारी मजबूरी है। अब भाई साहब कंक्लूजन, यानी एक ही प्रश्न के अंदर पूरा का पूरा रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए तो तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज सही है या गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर ये गलत तो ये सही लेनी पड़ेगी, अगर ये गलत तो ये ऊपर वाली सही लेनी पड़ेगी। अर्थात पूरा का पूरा रिलेशन अगर आपके कंक्लूजन में दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए तो याद रखना ये केस किसका बनता है? आइदर और का बनता है। सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे, सभी लोग जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे तुरंत प्रभाव से। सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आइदर और का? आइदर और का पहला कंसेप्ट ये कहता है कि भैया आइदर और का केस, आइदर और का केस कहां लगेगा? जब रिलेशंस के बीच में, जैसे ए और बी, अगर उनके बीच में मान लीजिए ये साइन भी है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आपको ये दे रखा है, अगर स्टेटमेंट में आपको ये दिया हुआ है ए लेस देन और बी, और एक ही प्रश्न के अंदर कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, एक ही प्रश्न में दोनों चीजों का यूज हो रहा हो, जैसे पहले पे दे रखा हो ए बराबर है बी के, दूसरा दे रखा हो ए लेस देन हो बी के, तो भी ये केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। यानी कि पूरा का पूरा रिलेशन अगर एक ही प्रश्न में दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए तो ये केस आइदर और का बनता है। ठीक है, ये केस क्या बनता है? आइदर और का। पहला कंसेप्ट तो आप सभी को समझ में आ गया है, मुझे नहीं लगता किसी को समझ में ना आया हो। लिख भी देता हूं ताकि पीडीएफ से आप नोट भी कर पाओ, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, ठीक भैया, करेक्ट, इसको कहते हैं आइदर और। अब भाई साहब ये तो था केस वन, जब सीधा सीधा रिलेशन दे रखा हो, सीधा सीधा हमें रिलेशन दिया हुआ था, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा रिलेशन एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए, इसको आइदर और कहेंगे। परंतु भैया सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस ऑफ आइदर और। आइदर और का सेकंड केस यानी कि या वाली स्थिति, या वाली जो स्थिति है उसका अगला केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आज, क्योंकि आज जो है इस चीज को सीखना है पूरा। देखो या वाली स्थिति के अंदर मेरे भाई देखिए क्या होता है कि अब आपको पता ही नहीं है इनके बीच में रिलेशन, जैसे ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, सपोज करिए ऐसा दे दिया आपको स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इस प्रकार का दे दिया, स्टेटमेंट यानी कि कथन आपको इस प्रकार का दे दिया है, जिसके अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ठीक। और कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन
जिसको आप कहते हैं निष्कर्ष। ये लो, ये हो गया ब्रेक पॉइंट, ये इनके बीच में आ गया भैया ब्रेक पॉइंट। अब भाई साहब ब्रेक पॉइंट क्या आ गया? दुनिया की ऐसी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अब सुबोध गुजर भाई, मैंने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है। आप चटक मटक के पाए लागो या उल्टा लटक के पाए लागो, स्वीकार है सब, कहने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है भाई। ओके, थोड़ा सुधार लाएं अपने जीवन में, है ना। ऐसा कार्य जीवन में ना करें जो यूं कह सकते हैं अपन इंटरटेनमेंट का कार्य जो है ना, दूसरों को हंसाना, ठीक है, अच्छी बात है हंसाना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु बात समझने की कोशिश करो। यहां से जीवन बनने वाला है, कई बच्चों का नहीं, हजारों बच्चों, ठीक है, इस क्लास से। तो आप सभी से विनती है कि इस प्रकार के कृत्य करके एंटरटेनमेंट का कार्य तब करें जब वास्तव में एंटरटेनमेंट चल रहा हो। अभी पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इधर, यहाँ पर और एक और चीज मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग क्या है, काफी प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मतलब जो पहली बार शायद पढ़ रहे होंगे, और उन लोगों को मतलब जो है ट्रिक की आदत पड़ी हुई होगी कि सर कुछ जादू बताएंगे और ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्या बताना है क्या नहीं बताना है बेटा, वही तो हम लोग सीखने आए ना, है ना। तो आप अपना ज्ञान मुझे ना दें कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। क्यों वीके भाई, सही है कि नहीं? समय की बर्बादी ना करें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो सफिशिएंट है। जहां जरूरत होगी, जहां बताना होगा कि ट्रिक बतानी है, वहां ट्रिक बताएंगे। जहां जरूरत नहीं होगी ट्रिक की, वहां कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आइए पढ़ते हैं। अब बात आ रही है दोस्तों, हमने पहला केस तो आइदर और का ये पढ़ा कि जब दो चीजों के बीच में सिर्फ दो रिलेशन दे रखे हों, जैसे ग्रेटर और लेस, या फिर लेस और मतलब ग्रेटर और इक्वल, या फिर लेस और इक्वल, ठीक है। परंतु अब यहां ए और सी के बीच में अगर मुझे स्थिति निकालनी होती तो आप तो देखो चिन्ह ही परिवर्तित हो गए, सीक्वेंस चल ही नहीं रही। यहां पर बोला जा रहा है कि ए बड़ा है बी से, और यहां पढ़ेंगे हम सी बड़ा है बी से। देखो, ए बड़ा है बी से, सी भी बड़ा है बी से, परंतु ए और सी में कौन बड़ा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको बोलते हैं गाइस ब्रेक पॉइंट। ये तो ब्रेक पॉइंट हो गया, करेक्ट है भाई। ए बड़ा है सी से, सॉरी, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। अब लेकिन मेरे भाई ए और सी में तो रिलेशन ही पता नहीं है, ये ब्रेक पॉइंट हो गया, चिन्ह परिवर्तित हो गए। तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन ही पता नहीं अब तो। अरे रिलेशन पता नहीं है का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम पता नहीं कर सकते। हमें पता है कि या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी के बराबर होगा, या फिर ए सी से छोटा होगा। तीन ही तो रिलेशन हो सकते हैं ना। जब कुछ चीज पता ही ना हो, दो चीजों के बीच में मुझे संबंध निकालना है और मुझे नहीं पता कि इनके बीच में क्या संबंध है, तो सीधी सी गणित होती है, या तो पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से बड़ी होगी, या तो पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज के बराबर होगी, या फिर पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से छोटी होगी। सही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जहां मुझे पता था कि दो चीजों के बीच में दो संबंध हैं, लेस और इक्वल, और अगर वो दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, तब मैंने आइदर और का केस बनाया था। जब मुझे पता था कि दोनों के बीच में ग्रेटर और इक्वल का संबंध है, और अगर दोनों ही प्रश्न में दे रखे हैं, तो भी मुझे पता था कि यहां पर आइदर और का केस था। परंतु अब यहां पर दो सिंबल से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर पता नहीं है क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब तीन संबंध हो सकते हैं, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है। तो यानी कि अब अगर तीनों ही सिंबल अगर यूज हो रहे होंगे, अगर तीनों सिंबल यूज हो रहे होंगे,
तब आइदर और लगेगा। दो सिंबल यूज हो रहे थे तो उसके लिए था, यहां दो से काम नहीं चलेगा, तीनों ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहले में दे दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू c दे दिया, और दूसरे में कह दिया a लेस देन c। अब एक ही प्रश्न है, उस एक ही प्रश्न में बोला गया क्या a c से बड़ा और बराबर है क्या? तुमने कहा कि हमें नहीं पता कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू c है या नहीं। तुमने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ग्रेटर और इक्वल, हमें नहीं लगता कि ग्रेटर और इक्वल है। अब ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो उसी प्रश्न में उसने पूछ लिया तो चलो ये बता दो क्या a c से छोटा है क्या? अब तुम्हारी मजबूरी हो गई कि जब तीन में से दो चीजें तुमने गलत कर दी तो तीसरी वाली को तो करेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको गलत लिया तो इसको सही लेना पड़ेगा। और अगर तुमने कहा कि चलो बताओ लेस देन वाला अगर मान लो गलत हुआ तो, कि लेस देन वाला गलत हुआ, अब लेस देन वाले को अगर तुमने गलत ले लिया तो उसी प्रश्न में उसने दोनों सिंबल दे दिए ग्रेटर और इक्वल के, तो भैया ग्रेटर और इक्वल को फिर तुम्हें सही लेना पड़ जाएगा। ये तुम्हारी मजबूरी हो गई, क्योंकि एक ही प्रश्न में तीनों चिन्ह दे दिए। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब रिलेशन नहीं है तो तीन रिलेशन बनेंगे, ग्रेटर, इक्वल और लेस। तो अगर जब रिलेशन नहीं है और अगर तीनों ही सिंबल यूज हो तो ये केस भी याद रखिएगा कि दोस्तों किसका बनता है, ये केस भी आइदर और का बनता है। ये केस भी किसका बनता है, आइदर और का बनता है। कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब तीन रिलेशन हो सकते हैं। जब कोई रिलेशन ना हो तो इसका मतलब तीन रिलेशन हो सकते हैं, और तीनों ही रिलेशन अगर एक ही प्रश्न के अंदर दिखाई दें आपको तब वो चीज क्या होगी, आइदर और का केस बनाएगी। क्लियर है? तब वो क्या होगी, आइदर और का केस बनाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में समझेंगे इन सभी चीजों, ठीक है? एक ही प्रश्न से बहुत कुछ समझाऊंगा मैं अब आपको। देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। देखना, स्टेटमेंट आपको दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी, डी इक्वल टू ई, लेस देन एफ जी और ये एच। ठीक है, ये मैंने आपको कथन दे दी। अब मैं आपको बहुत सारे कंक्लूजन देने वाला हूं दोस्तों। इस कथन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं और बहुत सारे कंक्लूजन आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है भाई, क्लियर है? अलग अलग प्रश्न में बनाऊंगा। इस कथन से संबंधित बहुत सारे अब मैं आप लोगों के लिए कथन बनाने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए लीजिएगा। बार बार कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है,
क्योंकि अब सारी चीजें समझानी है ना, तो कभी जीवन में दिक्कत ही ना हो, एक बार में ही समझ लें। ठीक, करेक्ट। लीजिएगा। दोस्तों यार रुको, है ना, ऊपर इतनी जगह है तो फिर हमने क्यों इतना नीचे लिखा, ऊपर ही लिखते हैं। सभी बच्चे अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। कुछ लोग ये ना सोचें कि विवेक कौन है कौन से विवेक का प्रयोग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इस एक ही प्रश्न के माध्यम से आपकी सारा जो कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। सभी को वॉइस तो क्लियर है ना गाइस, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिएगा मित्रों, आराम से समझिएगा, एक एक करके चीजों को देखिएगा। अब मान लीजिए मैंने लिखा, अब आप पहले तो ये देख लो कि जहां पे बराबर होता है वो एक ही चीज होती है। भाई ये तो आपको पता चल ही गया ना कि जहां पर बराबर होता है वो तो एक ही चीज होती है। जैसे D और E बराबर है तो ये तो एक ही चीज है। भैया इतना तो हमें समझ में आ गया कि सर D और E तो एक ही चीज है, दोनों बराबर है। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उसमें बराबर वाले को सर्किल कर देते हैं, ये तो एक ही चीज है, ठीक है। अब आपको सर ये भी बताना है कि इसको जब हम रीड करेंगे तो किस प्रकार से रीड करेंगे। देखो आप जब आप इसको रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, A ग्रेटर और इक्वल टू B, B ग्रेटर और इक्वल टू C, C ग्रेटर देन D इक्वल टू E, लेस देन F, लेस देन एन इक्वल टू G एंड लेस देन एन इक्वल टू H। तो आपको पता है कि D और E तो बराबर हैं, ये तो एक ही चीज है। यहां पर साइन ग्रेटर का है, यहां पर साइन लेस का है, ठीक है। यहां पर साइन ग्रेटर का है और यहां पर साइन लेस का है। तो भैया इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये है ब्रेक पॉइंट। इसको कहा जाता है मित्रों ब्रेक पॉइंट। क्या कहा जाएगा इसको, ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट हो गया। यहां पर चीजें टूट गई। यहां पर चीजें कैसे टूट गई कि यहां पर तो चिन्ह बड़े का चल रहा था, फिर अचानक से परिवर्तित हो गया, छोटे का चलने लगा। तो भैया आपको पता है कि जहां पर भी ब्रेक पॉइंट आ जाता है, जहां पर भी चीजें टूट जाती हैं, उसके बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं बनता है। बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यानी ए बी सी का एफ जी एच से कोई रिलेशन नहीं होगा। ए बी सी का एफ जी एच से कोई रिलेशन नहीं होगा का मतलब होगा कि 3 रिलेशन बनेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। ए बी सी का एफ जी एच से क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। हो सकता है कि एफ जी एच ए बी सी से बड़ा हो या छोटा हो या बराबर हो। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा है, ठीक है। अब आप लोग यहां पर दोस्तों चीजों को समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। एक बार मैंने कहा कि ए पहला ऑप्शन ए बड़ा है बी से। दूसरा बोला ए बड़ा और बराबर है बी से। करते जाना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर है बी के। दूसरा ए छोटा है बी से। तीसरा ए
बड़ा और बराबर है सी से। दूसरा ए बराबर है सी के। नेक्स्ट ए बड़ा है ई से। दूसरा ए बराबर है ई के। अगला देखिए, ए बड़ा है एफ से। दूसरा ए छोटा है एफ से। नेक्स्ट ए बड़ा और बराबर है एफ से। दूसरा ए बड़ा है एफ से। अगला ए छोटा है एफ से, या फिर ए छोटा और बराबर है एफ के। अगला ए बड़ा और बराबर है एफ के, या फिर ए छोटा और बराबर है एफ से। पहला ए बड़ा है एफ से, या फिर दूसरा ए छोटा और बराबर है एफ के। नेक्स्ट ए छोटा और बराबर है एफ से, या फिर ए बड़ा है एफ से। चलिए दोस्तों, इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। इसको ले लेते हैं 1, ये है 2, ये है 3, ये 4th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देखेंगे तो ये 6th, ये 7th, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे। इस एक क्वेश्चन से मैंने 10 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोस्तों चेक करते हैं। पहले आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए एक बार आप अपने स्व विवेक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए। करिए। कर लिया। चलिएगा
अब यहां पर देखेंगे, पूरा फोकस यहां पे रखेंगे। सबसे पहले यहां देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन को देखिए, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ए और बी के बीच के रिलेशन को देखिए। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो देखिए फटाफट से। ए और बी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो बड़ा दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है, बड़ा। तो ये चीज तो रॉन्ग होगी, बड़ा और बराबर वाला क्या होगा, सही होगा। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, सेकंड फॉलो। क्या बनने वाला है, सेकंड फॉलो। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है। ए और बी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है। अब आप कह रहे हो कि एक बार तोड़ के दे दिया बराबर और एक बार दे दिया लेस देन, तो लेस देन का क्या करूं, ए की तरफ तो मुंह खुला है ना, ए की तरफ तो मुंह खुला है, और यहां पे ए की तरफ मुंह बंद है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। और बराबर थोड़ी है, पूरा साइन तो बड़े और बराबर का है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये केस किसका बनेगा, नाइदर नोर का। ये केस किसका बनेगा, नाइदर नोर। दोनों ही रॉन्ग होंगे। ठीक है, चलो इसको देख लो। अब ए और सी के बीच में रिलेशन बोला है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। तो ए और सी के बीच में जो रिलेशन है बड़े और बराबर का है। ए और सी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो बिल्कुल सिर्फ बराबर का है, ये रॉन्ग होगा। आंसर बनेगा इसका फर्स्ट फॉलो। क्या बना इसका आंसर, फर्स्ट फॉलो, करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ए और ई के बीच में अब रिलेशन निकालना। अब आपको पता है कि डी और ई तो एक ही चीज है, आप खुद देख लो कि डी और ई तो एक ही चीज है, तो केवल ई को रखेंगे यहां पे। सपोज करो यहां पे केवल ई को रखा, अगर ई को रखा तो रिलेशन क्या बनेगा, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है ई से। तो ए और ई के बीच में बड़े का साइन तो चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम भाई। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है ई से, क्योंकि डी और ई तो एक ही है। तो ए और ई के बीच में बड़े का साइन तो होगा, ग्रेटर का तो होगा कि ए ग्रेटर ई, ये तो करेक्ट है। पर इक्वल केवल बी के साथ है और सी के साथ है। यहां पर इक्वल वाला ब्रेक हो गया है, यहां पर पॉइंट इक्वल वाला ब्रेक हो गया। देखो यहां तक इक्वल चला, यहां तक इक्वल चला, यहां ब्रेक हो गया। तो जहां पर ब्रेक हो गया आगे वाले के लिए फिर नहीं चलेगा वो चीज। यानी ए और ई के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो केवल ग्रेटर का है, केवल ग्रेटर का रिलेशन था ए और ई के बीच में, इक्वल का नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो। क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो। ठीक, चौथे वाले। पांचवे वाले को देखेंगे। अब पांचवा वाला ए और एफ है, ब्रेक पॉइंट के दो अलग अलग हिस्सों में आ रही है। तो भैया ब्रेक पॉइंट के दो अलग अलग भागों में अगर चीज आएगी तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और एफ के बीच में तीन रिलेशन बनेंगे। ए एफ से बड़ा भी हो सकता है, ए एफ के बराबर भी हो सकता है, और ए एफ से छोटा भी हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बड़ा वाला जो है वो सही होगा, या हम कैसे कह सकते हैं कि जो छोटा वाला है वो सही होगा, बराबर वाला भी तो हो सकता है ना, हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर तीनों रिलेशन में से कभी भी, तीनों रिलेशन में से कभी भी कोई से भी दो रिलेशन आए तो वो केस हमेशा नाइदर नोर का बनेगा। पहली चीज तो ये याद रखोगे आप कि वास्तव में रिलेशन तो तीन है, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात उनके बीच में तीन रिलेशन है। अब तीन रिलेशन में से कोई से भी आधे अधूरे दो रिलेशन दोगे तो वो चीज रॉन्ग होगी। अब तुम कहोगे कि सर यहां तो तीनों रिलेशन है, छठे वाले में तुम कहोगे कि सर यहां तो तीनों रिलेशन है। मूर्खों ध्यान से देखो, यहां पर तीनों रिलेशन नहीं है। यहां पर ए बड़ा और बराबर है एफ से, ए बड़ा है एफ से, दोनों में ही बड़े और इक्वल का साइन हो रहा है, और यहां पे बड़े का साइन हो रहा है। तो भैया ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। अभी भी दो ही रिलेशन यूज हुए हैं। आप देखो ए और एफ के बीच में तीन रिलेशन होने चाहिए ना। तो यहां पर तो बड़ा, यहां पर किसका साइन यूज हुआ है कि ए बड़ा और बराबर है एफ के, यहां साइन यूज हुआ है कि ए बड़ा है एफ से। अरे छोटा वाला कहां गया, छोटा वाला यूज नहीं हो रहा। तो यानी ये केस किसका बनेगा, नाइदर नोर का। किसका बनेगा, नाइदर नोर का केस बनेगा। दोनों ही रॉन्ग होंगे। ठीक है, सातवें वाले में देखो,
सातवें वाले में अब तुम कहोगे कि भैया सर यहां भी सर 3 सिंबल यूज हो रहे हैं। अरे 3 सिंबल कहां यूज हो रहे हैं? 3 कहां है? 3 थोड़ी ना है। लेस देन और इक्वल। अरे ग्रेटर देन कहां गया है? ग्रेटर देन कहां गया? देखो लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन यूज नहीं हो रहा, तो यहां पर भी केस किसका बनेगा? नाइदर नोर का। किसका बनेगा? नाइदर नोर का केस बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? नाइदर नोर का केस। अब मजेदार प्रश्न तो ये 8वां वाला है। मजेदार प्रश्न तो 8वां वाला है। इसका आंसर बताओ कि कितने लोगों ने किया 8th वाले का। अब इस 8वें वाले को ध्यान से देखो। ए और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन 3 यूज होने चाहिए थे, ग्रेटर, इक्वल और लेस। पर भैया मैं क्या देख पा रहा हूं यहां पर कि यहां पर तो 4 रिलेशन यूज हो गए। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। तुम कहोगे कि सर आपने तो कहा था 3 सिंबल यूज होने किए थे। मैं तो कह रहा हूं अभी भी कहा था कि ग्रेटर, लेस और इक्वल तीनों यूज होंगे, वहां आइदर और लगेगा। यहां 4 सिंबल यूज हो गए। ग्रेटर और इक्वल, और लेस होता तब सही होता, या फिर लेस और इक्वल और ग्रेटर होता तब सही होगा। अरे बराबर तो दोनों में यूज कर दिया, 3 से ज्यादा 4 सिंबल यूज कर दिए, तो भैया ये केस भी किसका बनेगा? नाइदर नोर का। ये केस भी किसका बनेगा? नाइदर नोर का केस बनेगा। दोनों ही रॉन्ग होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। 9 में बिल्कुल करेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार बोल रहा है कि ग्रेटर और एक बार बोल रहा है लेस और इक्वल। तो भैया यहां पर केस जो बनेगा, यहां पर केस किसका बनेगा? आइदर और का। यहां पर केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा, क्योंकि ग्रेटर और लेस और इक्वल 3 सिंबल यूज हो रहे हैं। लेस और इक्वल और ग्रेटर, यहां भी 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, तो ये भी केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और का बनेगा। लेस और इक्वल और ये ग्रेटर किसका बना भाई साहब? आइदर और। तो 8वें में बोथ रॉन्ग, 9वें और 10वें में फिर से आइदर और, क्योंकि 3 सिंबल परफेक्टली यूज हो रहे हैं। ठीक है, मजा आ गया भाई साहब, आनंद आ गया। ठीक है, 3 सिंबल जहां पर आएंगे वहां आइदर और लगेगा प्रॉपरली। अगर 3 की जगह 4 सिंबल यूज हो गए तो भी गलत है। अगर 3 सिंबल यूज हो रहे हैं पर एक जैसे यूज हो रहे हैं तो भी गलत है। तीनों सिंबल का मतलब है कि ग्रेटर, लेस और इक्वल तीनों यूज होने चाहिए। एक का चिन्ह इधर है तो एक का चिन्ह इधर होना चाहिए। यहां देखो कि दोनों के चिन्ह ही भाई साहब ऐसे हैं, यहां देखो तो दोनों के चिन्ह ही ऐसे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या आप कर लेंगे? जल्दी से बताएं फटाफट से। क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, आप सभी लोग कर लेंगे? दूं मैं आपको एक प्रश्न? करेंगे मित्रों? करेंगे आप? चलिए देखिए, मजा आएगा अब इस प्रश्न। स्टेटमेंट देखना, कथन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी ई। ठीक, और कंक्लूजन, कंक्लूजन 2 क्वेश्चन बना रहा हूं इससे। कंक्लूजन, ठीक, चलिए इससे 2 क्वेश्चन बना रहा हूं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, दूसरा चलिए अगला ए लेस देन एफ,
एक प्रश्न और मन कर गया मेरा बनाने का मित्रों। ए चलो करिए इन तीनों प्रश्न। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए बनाइए। बनाइए दोस्तों बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। A greater than equal to B, B greater than C, less than D, less than and equal to E, करेक्ट? अरे E सही लिखने के चक्कर में कंक्लूजन चला। चलो बताओ भाई। अब भाई साहब आपने देखा कि यार ये यहां पर हो गया ब्रेक पॉइंट, सर यहां पर ब्रेक पॉइंट हो गया। अब यहां पर ब्रेक पॉइंट हो गया तो आप कहोगे कि इनका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये ग्रेटर चल रहा था, ये लेस चला, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ब्रेक पॉइंट आ गया। यानी ए और बी का डी और ई से कोई रिलेशन नहीं। अब आप कह रहे हो कि ए बड़ा और बराबर है डी से। क्या कह रहे हो कि ए बड़ा और बराबर है डी से। आपको पता ही नहीं है ए और डी के बीच में रिलेशन। आप कहोगे कि बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और भाई साहब छोटा भी हो सकता है। जब कोई रिलेशन नहीं होता तो तीन रिलेशन हो सकते हैं। पहला रिलेशन दिया कि ए बड़ा और बराबर है डी से। पहला रिलेशन दिया गया कि ए बड़ा और बराबर है डी से। आप कहोगे कि जरूरी है क्या ए बड़ा और बराबर हो डी से? ए छोटा भी तो हो सकता है डी से। तो आप कहोगे कि सर यहां बिल्कुल बड़ा और बराबर और छोटा दे रखा है, आइदर और लगा दो। मूर्खों ध्यान से देख लेना, आंखें खोल के देख लेना, धरी रह जाएंगी वरना चीजें। इसको जब पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ए बड़ा और बराबर है डी से, ऐसे ही पढ़ोगे। इसको कैसे पढ़ोगे आप मुझे बताओ कि इसको आप पढ़ोगे कैसे? आप मुझे बताइए कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे। इसको ऐसे ही पढ़ोगे कि ए जो है ए बड़ा और बड़ा, देखना है ध्यान से कैसे पढ़ोगे। ए बड़ा और बराबर है डी से, और नीचे वाले को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो इसको कैसे पढ़ोगे? ए बड़ा है डी से, ऐसे ही पढ़ोगे इसको। भाई डी को मैंने आगे लिखा हुआ है ना, यहां आगे मैंने डी को लिख दिया है, तो इसको पढ़ूंगा कैसे कि ए बड़ा है डी से। और तुमको लगा कि भैया ये तो तीनों सिंबल यूज हो रहे हैं, तो इसमें आइदर और ठोक दें। थोड़ी आंखें खोल के देखो, ए इधर नहीं लिखा। कभी कभी एग्जामिनर ए इधर लिख कर दे देता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि तुम लगाओ जबरदस्ती आइदर और, तीन सिंबल देख के। पर थोड़ी अक्कल लगाना, ऑर्डर चेक कर लेना पहले। ऊपर ए डी है तो नीचे भी ए डी होता तब आइदर और लगता, नीचे डी ए कर दिया उसने। यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो कैसा बनेगा? ए बड़ा और बराबर है डी से, और इसको अगर लिखेंगे सही से तो क्या बनेगा? ए बड़ा है डी से। तो बड़े का साइन तो यूज हुआ, लेस देन तो यूज ही नहीं हुआ, इसलिए ये क्या बनेगा? नाइदर नोर बनेगा। नाइदर नोर बनेगा यहां से। ठीक है, अब इसको देख लो। ए और एफ के बीच में एफ तो है ही नहीं। आप मुझे बताओ कि तुम्हें एफ के लिए रिलेशन दे रखा है। अरे एफ के लिए रिलेशन दे रखा है, कभी कभी ऐसी चीजों के लिए रिलेशन दे देता है जो चीज होती ही नहीं है तो भैया वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। एफ तो है ही नहीं। अरे जब एफ तो है ही नहीं
तो भाई साहब ये क्या बनेगा, ये तो नाइदर नोर वैसे ही बनेगा 100%, 100%। जब चीज है ही नहीं वो चीज तो नाइदर नोर बननी है। अब भाई साहब ए और डी के बीच में यहां रिलेशन देखते हैं। पहला दे रखा है ए और डी के बीच में ए बड़ा और बराबर है डी से, और नीचे अगर इसको सही से पढ़ें तो मैं पढ़ूंगा कि ए छोटा है डी से। देखो यहां पढ़ोगे आप, ए जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ए बड़ा और बराबर है डी से, और इसको पढ़ोगे आप ए छोटा है डी से, ए जो है छोटा है डी से। तो अब आप लोग आंखें खोलकर चीजों को देख सकते हो कि यहां ग्रेटर और इक्वल है, यहां लेस है। ये केस किसका बनेगा भैया, ये केस बनेगा आइदर और का। क्यों, क्योंकि तीनों ही सिंबल यूज हो रहे हैं। ग्रेटर, अब आप तुम्हें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार एक ही सिंबल यूज हो रहा है, एक ही नहीं है, तीनों सिंबल यूज हो रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले परिवर्तित कर दिए। ऊपर वाला है ए बड़ा और बराबर है डी, नीचे है ए छोटा है डी। अगर ये गलत तो ये सही, और अगर भाई साहब ये सही तो ये गलत। ये केस किसका बना आपका, ये केस बना आइदर और का। ये केस किसका बना है, ये केस आइदर और का बना। सही है नहीं है? तो ये वाला नाइदर नोर रॉन्ग, ये वाला तो वैसे ही रॉन्ग क्योंकि एफ दे रखा है, एफ है ही नहीं, और ये वाला भाई साहब आइदर और। है कि नहीं दोस्तों, करेक्ट है? मजा आया कि नहीं आया? यही तो खास बात है इन प्रश्नों की, हम चिन्ह देखते रह जाते हैं। आजकल एग्जामिनर बहुत समझदार हो गया, क्योंकि उनको पता है कि चिन्ह देखकर ये लोग पढ़ते हैं, ये एलिमेंट देखकर नहीं पढ़ते, एलिमेंट चेंज कर देता है। इसलिए प्रैक्टिस शानदार होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से। तो आनंद आ गया भैया आज की क्लास में, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। कल से प्रैक्टिस करेंगे, बस इतनी ही चीजें हम लोगों को पढ़नी थी, ठीक है, इस चैप्टर की थ्योरी के अंदर। कल जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आनंद आएगा। थैंक यू एंड कीप स्माइल ऑलवेज, ठीक है, करेक्ट। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सर रियल में मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा। एक एक करके कंसेप्ट सीखो, डेली बेसिस पर सीखो, दूसरों पे ध्यान कम देना, क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो इस फैसले से पीछे विमुख मत होना, ठीक है भाई। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।